यार बिहार के बारे में कभी सोचो तो। गोवा जाता हूँ तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम 2,63,000। चंडीगढ़ जाता हूँ तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम 2,10,000। पहले से भी सिरिंज और रेंज के मामले में पूर्णिया की अपनी भूमिका थी और बाद में वो एयरपोर्ट निर्मित हुआ। हमारे बिहार में कई एयरपोर्ट का डिमांड सबसे ज्यादा हुआ। मैं जाता हूँ यहाँ से बॉम्बे तो 2,23,000, झारखंड आता हूँ तो 63,000, यूपी आता हूँ तो 53,000, बिहार आता हूँ तो 33,000। और याद कीजिए पूर्णिया का वो ऐतिहासिक गुलाब बाग मेला और एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग। जब हम पूर्ण बिहार हुआ करते थे जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड थे, उसमें पूर्णिया की जो सामरिक कोसी सीमांचल और बंगाल को भी गौरवान्वित महसूस करे। पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की बुलंद आवाज और उनका पूर्णिया के उड़ान से एक भावनात्मक लगाव। जो उड़ान मंत्री हैं उनके पिताजी हमारे मित्र हुआ करते। हम सब एक साथ एमपी थे, वो मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के। उन्हीं का लड़का अभी उड़ान मंत्री है। मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद दूंगा। पूर्णिया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, एक तरफ पटना, एक तरफ मगध की भूमि और दूसरी तरफ ये पूर्णिया। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया एक डेवलप सिंह जी के समय स्वीकृति हुई और बाद में वो एयरपोर्ट निर्मित हुआ। हमारे बिहार में कई एयरपोर्ट का डिमांड सबसे ज्यादा हुआ। उसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का जो डिमांड हुआ वो रक्सौल था। रक्सौल एयरपोर्ट के डिमांड का सबसे प्रमुख कारण था भारत का सबसे वाणिज्यकर बॉर्डर रक्सौल है। काठमांडू के बाद वैसी दूसरी राजधानी विराटनगर है, लेकिन चाइना की पूरी कनेक्टिविटी रक्सौल के नजदीक निर्मित है। ठीक बॉर्डर के 70-80 किलोमीटर के बीच कई ऐसे सौंदर्यीकरण शहर हैं नेपाल में जिसके लिए रक्सौल बहुत दिनों से बनने की बात आती रही। रक्सौल में राधा मोहन सिंह मिनिस्टर रहे लंबे साल तक। अभी भी कोयला मंत्री रक्सौल के सब मिश्रा जी हैं और एक सिंचाई मंत्री मुजफ्फरपुर से भी जसवाल जी बेतिया के एमपी हैं। देवेश ठाकुर सीतामढ़ी के एमपी हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का पूर्णिया के बाद एक बड़ा व्यापार का केंद्र है, जो एक तरफ बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, जहां से पटना की कनेक्टिविटी और आरा होते हुए उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ जाती, और दूसरी तरफ दरभंगा जो जयनगर बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है। इन व्यापारिक कारणों से भी रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की प्रासंगिकता बहुत आम लोगों के लिए भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। सामरिक दृष्टिकोण आप समझते होंगे कि जो नेपाल और भारत की जो मैत्री है और सामाजिक रिश्ता है वो मधेशियों के बीच और हम सब के बीच वो एक परिवार का है। नेपाल की जो संस्कृति है वो भारत से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने नेपाल को महत्व नहीं दिया, जिसके चलते चाइना ने अपने महत्व को नेपाल में बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। शहर है, याद होगा आपको, तीसरी कसम से लेकर के फणीसरनाथ रेणु। प्रथम मुख्यमंत्री दलित भोला पासवान शास्त्री, सुधांशु नारायण सिंह जी, महर्षि जी महाराज। और याद कीजिए
पूर्णिया का वो ऐतिहासिक गुलाब बाग मेला और एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग। जब हम पूर्ण बिहार हुआ करते थे, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड थे, उसमें पूर्णिया की जो सामरिक और जो आर्थिक व्यापारिक दृष्टि थी वो महत्वपूर्ण थी। अब हम एक तरफ बंगाल हैं, एक तरफ नेपाल है। 64 किलोमीटर के दूरी पर हम सब लगभग विराटनगर की बॉर्डर है, और मैं मानता हूं कि लगभग 20-22 किलोमीटर हम बंगाल के बॉर्डर पर हैं। पूर्णिया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, एक तरफ पटना, एक तरफ मगध की भूमि और दूसरी तरफ ये पूर्णिया। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया एक डेवलप, जब फ्लड हुआ था जिसमें पूरी की पूरी कोसी सीमांचल जलमग्न थी, उस वक्त पूर्णिया पूरी दुनिया की नजरों में आया और यहां से हम बढ़े, हमारी जमीन की कीमत बढ़ी, 10-12 और बंगाल के लोग हमारी तरफ आकर्षित हुए। पहले से भी सिरिंच और रींच के मामले में पूर्णिया की अपनी भूमिका थी। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जो उड़ान मंत्री हैं उनके पिताजी हमारे मित्र हुआ करते। हम सब एक साथ एमपी थे, वो मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के, उन्हीं का लड़का अभी उड़ान मंत्री है। मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद दूंगा। पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की बुलंद आवाज और उनका पूर्णिया के उड़ान से एक भावनात्मक लगाव ने एक आत्मबल दिया, और आज वह सपना, वह ऐतिहासिक पल कोसी सीमांचल और बंगाल को भी गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं कई बार कहा हूं, यार बिहार के बारे में कभी सोचो तो। गोवा जाता हूं तो वहां की पर कैपिटा इनकम 2,63,000। चंडीगढ़ जाता हूं तो वहां की पर कैपिटा इनकम 2,10,000। मैं जाता हूं यहां से बॉम्बे तो 2,23,000, झारखंड आता हूं तो 63,000, यूपी आता हूं तो 53,000, बिहार आता हूं तो 33,000। एक व्यक्ति की आमदनी मात्र 6 से 8,000। इस पे चर्चा नहीं, हमारे मखान और मक्का पे चर्चा नहीं,